राजपूत समाज के युवा नेता राजसमंद निवासी लक्ष्मण सिंह झाला पर झूठे आरोप लगाकर लगातार पुलिस और प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को चित्रकूट नगर स्थित मीरा मेदपाट भवन में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह करेलिया ने बताया कि 1987 में स्वर्गीय मांगीलाल जी सुराणा ने 150 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से प्रेम सिंह दुलावत को 20 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद अब सुराणा के बेटों की नीयत में खोट आ गई और जमीन वापस हड़पना चाहते हैं, जिसमें प्रशासन सुराणा परिवार के साथ है। इसी में सुराणा परिवार ने आदिवासी परिवार को भी जमीन बेची थी, जो भी अब सुराणा परिवार द्वारा प्रताड़ित है। गरीब परिवार के लोगों को न्याय दिलाने को लेकर जब लक्ष्मण सिंह झाला ने दखल दिया तो सुराणा परिवार के लोगों ने झाला पर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, साथ ही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी खराब करने की कोशिश की गई, जबकि सभी मुकदमों में 5 बार एफआईआर लग चुकी है। यहाँ तक कि सीबीसीआईडी ने भी क्लीन चिट दे दी है। बुधवार को मीरा मेदपाट भवन में राजपूत समाज की केंद्र कार्यकारिणी की बैठक में 6 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें 13 तारीख को ज्ञापन देकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। इसी के साथ हर जिले में 5000 की संख्या में राजपूत समाज के युवा आंदोलन में भाग लेंगे। आज मीरा मेदपाट भवन पर हमारे समाज की बैठक आयोजित की हुई। बैठक का मेन उद्देश्य ये है कि प्रशासन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमें कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है और जो बदमाश और गुंडे लोग हैं उनके सह दे रहा है। प्रकरण ये है कि दुलावतों का गुड़ा में प्रेम सिंह जी दुलावत की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर से वो बेची हुई ज़मीन है। उस ज़मीन पर से ये महेंद्र सुराणा और कपिल सुराणा जो देलवाड़ा का है उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो पैसे वाली पार्टी है, प्रेम सिंह गरीब आदमी है, तो उसको उस ज़मीन से बेची हुई ज़मीन से बेदखल करवाना चाहते हैं। इस बारे में मैं भी प्रेम सिंह जी की मांग पर साइट पे गया था। हमने देखा प्रेम सिंह का वहाँ पे मकान बना हुआ है, बिजली का कनेक्शन है, सब कुछ है। उसको तोड़ फोड़ करने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए। लास्ट में लगभग 7-8 महीने पहले इन्होंने एक प्रयास किया जिस पर प्रेम सिंह जी वहाँ मौके पे नहीं थे और उनकी पुत्र वधू लक्ष्मी कौर जी वहाँ मौके पे थी। उसके साथ धक्का-मुक्की किया और जो है उसको वहाँ बेदखल करने की, तोड़ फोड़ करने की कार्रवाई की। इस पर मैंने तत्कालीन जो सुखेड़ थाना अधिकारी है उन्हीं से कहा कि आप जो है, मैं अभी बाहर हूँ और आप इस लक्ष्मी कुमारी जो एफआईआर लिखवाना चाहती है उसको दर्ज करें। अब उसको 7-8 महीने हो गए हैं और उस पर कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन जो प्रेम सिंह को और लक्ष्मी कौर को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है उस सुराणा बंधुओं से केस दर्ज करवा करके उनका हैरेसमेंट कर रही है। तो न्याय के साथ कोई नहीं रहना चाहता है और पुलिस उन अत्याचारियों के साथ मिली हुई है और हम ये कभी सहन नहीं करेंगे। हमने आज इस मीटिंग में तय किया है कि होली के बाद में हम प्रशासन को इन सारे तथ्यों के साथ ज्ञापन देंगे और उनको एक समय सीमा निर्धारित करके कहेंगे कि आप इसमें या तो प्रेम सिंह और उसकी पुत्र वधू अगर वो गलत है तो उसको जेल भिजवाइए या उनको बरी करिए। और जो इनके सपोर्ट में उनको ये संदेह है कि एक लक्ष्मण सिंह झाला और एक विक्रम सिंह जो है राणावत है वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उनके ऊपर भी कई सारे मुकदमे उन लोगों ने सुराणा बंधुओं ने करवाए, उनकी सेव पे करवाए और हमारे समाज के कुछ लोगों को तोड़ फोड़ करके उनसे करवाए। उस पर भी जो है लगभग जो है हमारी जानकारी के अनुसार एफआईआर हो चुकी है, पर प्रशासन उन पर जो है उनको कोर्ट में करना नहीं चाहता है और उनके कैरियर पे जो है तलवार लटकाए रखना चाहते हैं। हम ये अन्याय, ये अत्याचार कभी सहन नहीं करेंगे। हमारी पहली तो यही है कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन दे करके प्रशासन को समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर उस पर भी प्रशासन की नींद नहीं उठती है तो हमें जो आगे जो कार्रवाई करनी है हम सारी बैठक करके आम सभा बुला करके और उसकी जो व्यूह रचना तैयार करके हम प्रशासन को बताएंगे। धन्यवाद।